जय बद्री विशाल। देखिए सुबह सुबह बद्री विशाल के दर्शन, मतलब कल से ना हम 3 बार दर्शन कर चुके हैं, तीसरी बार है अभी, लेकिन मन नहीं भरता है। और जितनी बार हो जाए दर्शन ये तो अच्छी बात है। तो आइए सुबह सुबह के दर्शन भी कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको लेकर जाएंगे यहाँ पर माना और जो दूसरी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, भीम पुल, वहाँ पर लेकर चलते हैं आपको। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। जय बद्री विशाल। चलिए जल्दी से एक बार अंदर से भी दर्शन कर लेते हैं। और देखिए अब हम जा रहे हैं माना की तरफ, जो कि इंडिया का लास्ट गांव माना जाता है। वहाँ से उसके बाद चाइना शुरू हो जाता है। तो बहुत सुंदर रास्ता है और बीच में भीम पुल भी है जो जनरली सभी लोग विजिट करते हैं। तो आइए आज, वैसे हम इतने सालों से आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन माना तो हम बहुत बार गए हैं, भीम पुल आज हम पहली बार जाएंगे। ये पूरा देखिए इन्होंने पार्किंग स्पेस बनाया हुआ है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रश पहले होता था तो यहाँ पर भी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, लेकिन जब बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ पूरे बर्फ़ का ग्लेशियर बन जाता है। और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी है लगभग मंदिर की। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं इनफैक्ट बात कर रही थी कि अगर हम हेलीकॉप्टर से आएँ तो क्या इतना मज़ा आएगा जैसे हम लोग पूरा रास्ता एंजॉय करते हुए आते हैं। प्लस जो एक होता है ना कि हम मंदिर जाते हैं, धाम किसी जाते हैं, तो जब तक कुछ कष्ट ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो लेकिन मुझे लगता है कि हेलीकॉप्टर से भी अगर कभी मेरा भी आना हुआ ना तो मैं यहाँ से पैदल ही जाऊँगी, गाड़ी से नहीं जाऊँगी। तो देखिए ये ऊपर से अमृत आ रहा है नीचे, तो इसे हम भर लेते हैं बॉटल में और थोड़ा सा अमृत हम भी पी लेंगे। कैसे जाऊं? मैं नहा चुकी हूँ दोबारा। तो गाड़ियाँ सिर्फ यहीं तक आती हैं और यहाँ पे पार्क करके अब हमें पैदल जाना है भीम पुल तक। मोमो, यहाँ भी मोमो। ये अच्छा है ना सिटिंग एरिया, यहाँ पर बैठकर मोमो खाएं और नज़ारे देखें। माना। और देखिए यहाँ पर ना मोस्टली मैंने देखा है, इवन पीछे भी देखा था जब हम आ रहे थे जोशीमठ से, ज़्यादातर लोगों ने अपने घरों में ही, क्योंकि ये खेती करके रखते हैं, तो सब्जियाँ वगैरह सब घर से ही तोड़ कर बनाते हैं। ये गोभी के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं।
गांव के बीचों बीच कितना सुंदर मंदिर है ये। और देखिए जिस तरह के ये रास्ते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है चलने में। छोटे छोटे घर हैं दोनों साइड, और देख रहे हैं हम यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह बहुत अच्छे बने हुए हैं। और अगर यहाँ पर आकर भी आप रहना चाहते हैं तो यहाँ कुछ होम स्टेज़ मुझे दिख रहे हैं अभी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो कोई, मुझे लगता नहीं है कोई मिल पाएगा अभी ज़्यादा जानकारी के लिए। लेकिन मैं देख रही हूँ कि काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं रुक रुक कर बोल रही हूँ और चलते चलते बोलना पड़ रहा है। हाँ जी, हाइट फ्रॉम, ये देखिए हाइट 10133.5 फीट। वाओ, फ्लावर्स कितने सुंदर हैं, पूरे फ्लावर्स, रंग बिरंगे फूल, खेती। वाओ, अलग ही फील है। और इतने डोर्स कितने सुंदर है, देखो ये। हाँ, दाएं बाएं हैं लेकिन ये सब। हाँ, नाइस कैफे। और देखिए यहाँ हमें 5 चीज़ें दिख रही हैं। भीम पुल, सरस्वती धाम इस तरफ है, केशव प्रयाग भी इस तरफ है, गणेश गुफा और व्यास गुफा इस तरफ है। तो अभी हम जा रहे हैं भीम पुल की तरफ। एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था, ये लोगों ने बताया, कह तो रहे हैं कि कुछ नहीं है, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा, होगा तो ज़रूर कुछ। पहले अभी हम नीचे चलते हैं कोशिश करेंगे जाने की। वाओ, जल की जो धारा है ना वो इतनी तेज़ है, हम इतने ऊपर हैं तब भी बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है और बहुत तेज़। सरस्वती मंदिर, जय माता दी। बहुत सुंदर माता की मूर्ति रखी हुई थी। और देखिए जिस तरह से चट्टानों के बीच, वाओ, देखिए ये दोनों पत्थर आपको जुड़े हुए दिख रहे हैं सामने, उसके पीछे से जो धारा आ रही है सरस्वती धारा है। और मतलब आप देख सकते हैं ये उद्गम है, क्योंकि यहाँ से तो जो फ्लो है एक्सट्रीम है, ये बहुत सुंदर। देखिए यहाँ पर खड़े होके ना हल्की हल्की बौछारें मुंह तक आ रही हैं, तो हम फील कर सकते हैं। और देखिए बहुत सुंदर ये सरस्वती मंदिर बन रहा है, अभी निर्माण चल रहा है, तो आई थिंक जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए भीम पुल के बारे में बताया हुआ है, स्वर्गारोहण की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने हेतु महाबली भीमसेन ने एक विशाल पत्थर की शिला उठाकर पुल के निर्माण किया था। इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़े थे, तब ये भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और देखिए ये लिखा हुआ है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। यहाँ हालांकि यहाँ मुझे अभी और आगे भी रास्ता दिख रहा है, तो अभी हम पूछते हैं इनसे कितने के हैं ये। 150। देखिए ये यहीं की ऊन के, प्योर ऊन के बने हुए हैं, वॉर्म है। 150 रुपीज़ का पेयर है। और कैप्स, टोपियाँ, अच्छा ये तो छोटी वाली है। नहीं छोटी वाली नहीं, मुझे ये क्या होता है, चाय का मसाला है, गर्मा गर्म चाय। और ये वही बिस्किट है जो हमने मुक्तेश्वर में भी खाया था, मंडवा यानी कि रागी जिसको बोलते हैं, बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी होता है। अभी हम यहाँ से सरस्वती जल की महत्व यहाँ लिखा हुआ है नीचे, वहाँ चलते हैं, देखते हैं।
देखिए जिस पर से हम उतरकर आए हैं खुद ही वही भीम पुल है, वही पत्थर को भीम पुल कहा जाता है क्योंकि इसी को कनेक्ट किया गया था पार करने के लिए नदी। तो देखिए सरस्वती जल की महत्वता हमें पता चल गई है कि बहुत ही शुद्ध जो जल होता है और सरस्वती जल के स्पर्श से ही या फिर पीने से बच्चों को ज़रूर पिलाना चाहिए। इनफैक्ट लिखा हुआ है कि सभी बुद्धिमान होते हैं, फिर हम भी थोड़ा सा लेकर जाएंगे बच्चों के लिए, ज़रूर पिलाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे। और बाकी देखिए यहाँ से 5 किलोमीटर आगे अभी हमने देखा है, यहाँ लिखा हुआ है एक कुंड है, जलाशय लिखा हुआ है वसुधारा कुंड, और वहाँ की मान्यता है बहुत ही ज़्यादा कि वहाँ जैसे ही आप पहुँचने लगते हैं 100 मीटर पहले ही अगर आप सच्ची आत्मा रखते हैं तो देखिए वहाँ आप 100 मीटर पहले ही गीला होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पानी जो है फुहारे आती हैं आपके ऊपर और बौछार से ही आप गीले हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सच्ची आत्मा नहीं रखते हैं और दुष्ट आत्मा वाले, जैसा कि हमें अभी बताया गया है कि जो ज़्यादा बड़ा पापी है, 5-10% तो चलता है, सभी लोग जाने अनजाने कर ही देते हैं, लेकिन अगर कोई ज़्यादा बड़ा पापी है तो वो अगर कुंड के पास भी जाके खड़ा हो जाए तब भी गीला नहीं होता है। तो ये हमारा नेक्स्ट ईयर का टारगेट है क्योंकि अभी तो हम उस तरीके से पूरी तैयारी के साथ नहीं आए हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर आएंगे, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी साथ होनी चाहिए, उस तरह से हम बैग पैक करके लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि ग्रुप में जाएँ तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और वहीं से फिर आगे का रास्ता है स्वर्गारोहिणी का। तो टोटल यहाँ से 25 किलोमीटर हमें बताया है, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये 5 किलोमीटर तो हम कर सकते हैं। और देखिए अब हम चढ़ रहे हैं व्यास गुफा के लिए। गणेश गुफा एंड व्यास गुफा दोनों यहीं पर हैं, पर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, इसलिए धीरे धीरे जा रहे हैं। रास्ता समझ नहीं आ रहा है, गांव दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, ढूंढना पड़ेगा, इनसे पूछो। फाइनली हम गुफा तक पहुंच गए हैं। और देखिए जैसा कि लिखा हुआ है व्यास पोथी, पोथी मतलब बुक को बोलते हैं, और ये बिल्कुल पत्थर लग भी ऐसा ही रहा है जैसे पेजेस होते हैं बुक्स के अंदर, बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखिए सब माया है। और देखिए यहाँ साथ में ही हमने बहुत सुंदर यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, यहाँ बैठकर आप चाय पियेंगे। और देखिए सामने आपको कितना सुंदर बर्फीले पहाड़ यहाँ पर दिख रहे हैं। ये जड़ी बूटियां हम लेके जा रहे हैं यहाँ से, ये अभी बताया है, ये बहुत अच्छा रहता है, शुगर के लिए भी अच्छा है ना। शुगर और कब्ज अगर पेट में होती है या जलन होती है तो सिर्फ एक ये डंडी आप पानी में डाल के उबाल के इसको पिए, उबाल के नहीं, पानी जस्ट अच्छा पानी, ठंडे पानी में डालकर, ओके। और ये हर्बल टी, ग्रीन टी, तो आप इसको भी पानी में, इसको पानी में उबाल कर तब आप पिए, दोनों ही बहुत अच्छा है। ये हम लेकर जाएंगे। पथरी के लिए, स्टोन के लिए भी है इनके पास, पर वो हमें जरूरत नहीं है पर बहुत लोगों के काम आती है। और ये देखिए ये 7 दिन में एक टुकड़ा बना पाते हैं इसका, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही मेहनत लगती है इसको बनाने में। और ये 400 रुपए का एक बता रहे हैं हमें, सुबह हम तब 400 लगा दिया सुबह का। और देखिए हम पहुंच गए हैं गणेश गुफा। जब हम नीचे से उतरते हुए आए हैं व्यास गुफा से, तो रास्ते में है ये गणेश गुफा, लेकिन हम सिर्फ दर्शन कर लेते हैं, आप भी आएंगे तो दर्शन कीजिएगा। बाहर से तो ले सकते हैं। और देखिए बहुत सुंदर रही हमारी इस बार की ये यात्रा, हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली है और आगे के लिए भी, नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्लान कर लिया है। बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं भगवान बद्रीनाथ के, गणेश गुफा, व्यास गुफा,
भीम पुल, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। और आई एम श्योर जब आप ये वीडियो देखेंगे और आप यहाँ आएंगे तो आपको पहले से ही एक मैप आप बना लेंगे। और इसी तरह से वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग नई पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।